जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 78th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी को। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, देश आज आज़ादी की 78वीं सालगिरह मना रहा है दोस्तों। जब देश दोस्तों आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाए तो देश आज़ाद रहे और हमारा किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करें कि जब देश अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाए तो हम भी अपने इन्वेस्टमेंट के साथ अपना वेल्थ हम क्रिएट कर सकें दोस्तों। तो उसके बारे में आज हम कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज तो हमारा मार्केट बंद है, ठीक है, बट ग्लोबल मार्केट ओपन है। तो कल हमारा मार्केट खुलेगा, ठीक है। तो उसके लिहाज से कुछ न्यूज़ हैं दोस्तों, जिन न्यूज़ पे आपको ध्यान देना है। ग्लोबल न्यूज़ जैसे कि दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स का इनिशियल जॉब क्लेम डेटा आने वाला है, रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा, फिर यूनाइटेड किंगडम का दोस्तों यूके का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जीडीपी का डेटा आने वाला है दोस्तों। चाइना का दोस्तों होम प्राइजेस, रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हुआ नहीं हुआ, इन सब के बारे में कुछ हमें जानकारी रखनी होगी, कुछ डेटा आने वाला है। जापान का भी सेम यही होने वाला है दोस्तों, ठीक है। कुछ कॉरपोरेट एक्शंस जैसे कि रिकॉर्ड डेट है दोस्तों, किसके लिए, रिकॉर्ड डेट फॉर बुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट REIT इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कुछ रिकॉर्ड डेट है दोस्तों, इस पर भी आपको ध्यान देना है। फिर दूसरा इवेंट जैसे कि सेंट लुइस एंड फिलाडेल्फिया का जो फेड प्रेसिडेंट है दोस्तों, वो कुछ मतलब स्पीच देने वाले हैं। हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने घटाने के बारे में कुछ बोलें, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आज़ादी की 78वीं सालगिरह आप लोग जरूर सेलिब्रेट करें, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट पे भी अपने ध्यान दें, क्योंकि देश आगे कैसे बढ़ेगा, जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। देश, कोई भी देश दोस्तों, जब उस देश की इकोनॉमी मजबूत रहती है तब वो देश और स्ट्रांग रहता है और पावरफुल रहता है दोस्तों। आज दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने जब वो नेशन को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट बात कही है दोस्तों, उन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उन्होंने दोस्तों ये कहा कि लगभग 10 करोड़ नई वुमेन्स, नई महिलाएं वो ज्वाइन कर चुकी हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। ऐसे तो दोस्तों उन्होंने बहुत सारी बातें करी, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखना है, उन्होंने कहा है अबाउट 10 करोड़ न्यू वुमेन्स हैव ज्वाइन सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि 10 करोड़ जो नई महिलाएं हैं वो उन्होंने ज्वाइन किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप। उन्होंने ये भी कहा है कि जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और उस पर क्विक एक्शन लेने की आवश्यकता है, और जो भी महिलाओं के साथ वायलेंस कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई करने का उन्होंने बात कही है दोस्तों, ऐसा उन्होंने अपने स्पीच में कहा है। फिर दोस्तों उन्होंने इकोनॉमी के लिहाज से कुछ बातें करी, जैसे उन्होंने कहा कि पहले इंडिया जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन आज की डेट में जो हमारे पास है, वो पहले इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करता था, लेकिन सरकार की नई पॉलिसीज़, सरकार की नई रणनीतियाँ जो आई, उनसे क्या फ़ायदा हुआ कि अब इंडिया जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है, और अब इम्पोर्टर नहीं बल्कि अब इंडिया एक्सपोर्टर हो गया है स्मार्टफोन्स का, ठीक है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है हमारा देश। तो हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम ध्यान दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी, IT, AI, ठीक है। तो इन सब क्षेत्र पे हम ध्यान दे सकते हैं। आने वाले दिन में इंडिया जो है डिजिटल इंडिया फुल्ली, मतलब क्या बोलूँ, मतलब ऑल ओवर इंडिया में डिजिटल इंडिया को बहुत तेज़ी से बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कैसे दोस्तों सक्सेसफुल होगा, जब हमारी टेक्नोलॉजी, जब हमारा IT सेक्टर ये मजबूत रहेगा, तभी डिजिटल इंडिया का सपना जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का है वो पूरा हो सकता है, तथा हमारे जो देशवासियों का भी जो सपना है वो पूरा हो सकता है दोस्तों। फिर दोस्तों उन्होंने ये कहा कि इंडिया ने जो 5G रोल आउट किया वो बहुत तेज़ी से रोल आउट किया। पूरे वर्ल्ड में इंडिया ऐसा एक कंट्री है जिसने 5G को रोल आउट किया और प्लस बहुत तेज़ी से अपने पूरी कंट्री में रोल आउट कर दिया। ये नहीं कि सपोज दैट नेशनल कैपिटल में रोल आउट किया, फिर कहीं गांव क्षेत्र में, कहीं जो बहुत ही पिछड़े इलाके वहाँ नहीं किया, ऐसा नहीं है। इंडिया ने 5G रोल आउट शुरू करना स्टार्ट किया तो एक बराबर एक समय सीमा में पूरे कंट्री में रोल आउट किया। ऐसा करने वाला इंडिया वर्ल्ड में पहला कंट्री है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम 5G पर ही नहीं रुकने वाले हैं, अब हम 6G पे पायलट बेसिस पे काम चल रहा है, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट जो कहा जाता है, उस लिहाज से उतनी तेज़ी से 6G पे भी काम चल रहा है, और वर्ल्ड जितनी तेज़ी से करेगा 6G को रोल आउट, उससे कई गुना तेज़ी से इंडिया करेगा, और वो भी अपनी टेक्निक पे, स्वदेशी टेक्निक पे। ये नहीं कि इम्पोर्टेड टेक्निक से नहीं,
वो अपनी टेक्निक पे करेगा दोस्तों, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि आने वाले दिन में टेलीकॉम सेक्टर भी बहुत अच्छा कर सकता है। आप टेलीकॉम स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें, है ना। ये मैं नहीं कह रहा कि आप जितना आपका मतलब इन्वेस्टमेंट है वो सभी टेलीकॉम में ही कर दें, नहीं, लेकिन कुछ आप जरूर रखें, क्योंकि आने वाले दिन में टेलीकॉम सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, एक बार जरूर, लेकिन फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। ठीक है, ये मेरा दोस्तों पर्सनल ओपिनियन था। फिर दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बहुत बिग स्टेप्स लिए गए हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सके। देखिए दोस्तों, कोई भी कंट्री पहले तो इकोनॉमी मजबूत रहना चाहिए, फिर दोस्तों आती है बात इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का स्ट्रांग रहेगा तो वो कंट्री ऑटोमेटिकली खुद स्ट्रांग रहेगी। सपोज दैट कल कहीं बॉर्डर एरियाज में कहीं किसी अदर कंट्री के साथ जंग छिड़ जाती है, ऐसा ना हो, लेकिन बाई चांस अगर छिड़ जाती है तो हमारी कनेक्टिविटी अगर मजबूत रहेगी तो हमारे फोर्सेस, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, मतलब जहां 1 घंटे में पहुंचने का है वहां 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी। तो जो क्षतिपूर्ति 1 घंटे में हो सकती थी उसको मिनिमाइज किया जाएगा और कम से कम लॉस होगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमें ध्यान देना है दोस्तों। तो अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जुड़ी हुई जो भी कंपनी है उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। फिर दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि उन्होंने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से ये भी कहा है कि आप लोग अपनी पॉलिसीज को इतना अच्छा करें, इतना अट्रैक्टिव करें कि जो बाहरी निवेशक हैं, अदर कंट्रीज से आ रहे हैं या फिर बड़े बिजनेसमैन हैं, वो आपके स्टेट में निवेश करें। ठीक है, आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं, ऐसी क्लियर पॉलिसी बनाएं, ठीक है, उससे जो इन्वेस्टर्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। आप लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उन्हें बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई गवर्नेंस में दिक्कत नहीं होगा, ना कोई क्लियरेंस में दिक्कत होगी, तो ऑटोमेटिकली है कि कोई भी इन्वेस्टर आपके स्टेट में आके इन्वेस्ट करेगा। ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे कंट्री के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं सबसे कहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो पुरानी आदतें हैं कि हाँ आज मतलब मान लीजिए कि आज कोई काम अगर होने वाला है तो ठीक है आज हम लोग देख रहे हैं, कल आइए परसों आइए, ऐसा नहीं। जो काम आज आए उसको आज ही खत्म कर देना है, आज ही क्लियरेंस देके हर चीज़ देके कंप्लीट करना है। तब जाके दोस्तों जो नए इन्वेस्टर्स हैं हमारी कंट्रीज़ के या फिर फॉरेन कंट्रीज से वो अट्रैक्ट होंगे हमारे कंट्री में। और उन्होंने स्टेट्स को ये भी कहा है कि आप कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज़ लाइए। ये नहीं कि मतलब जैसे उत्तर प्रदेश है वो कुछ अपनी पॉलिसीज लेके आया, आंध्र प्रदेश है वो कुछ लेके आया, मीन्स कॉम्पिटिटिव माहौल उन्होंने कहा है बनाने के लिए स्टेट के बीच, ताकि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो सके और इन्वेस्टमेंट हमारा आ सके। और जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट आएगा तो जो हमारे नवयुवक हैं, जो हमारे युवा छात्र छात्राएं हैं, उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे दोस्तों, और हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी दोस्तों। तो ये कुछ बातें दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही जो हमारी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। ठीक है, इन सब पे आपको ध्यान देना है। उन्होंने मेजरली फोकस किया टेलीकॉम सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, है ना। उनमें आप किस हद से, किस तरीके से आप अच्छी से अच्छी पॉलिसीज बनाएं ताकि नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो सकें और नया इन्वेस्टमेंट आ सके। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि नया इन्वेस्टमेंट आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है हमारा वो अच्छा परफॉर्म करेगा, टेलीकॉम सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों देखिए, छोटी सी बात में प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी कि हमारा आने वाला दिन में टेलीकॉम सेक्टर बहुत स्ट्रांग होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने वाला है। तो आप इन सब सेक्टर पे ध्यान दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कुछ जो इम्पोर्टेंट बात थी दोस्तों प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच की वो मैंने बताई। ठीक है, कल रात दोस्तों यूएस मार्केट ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा आया है, मीन्स महंगाई का जो डेटा आया है वो मतलब मीन्स 2 साल में सबसे कम महंगाई देखी गई है, इसलिए यूएस मार्केट कल ग्रीन में क्लोज हुआ है। डाउ जोन्स फ्यूचर 0.6% प्रीवियस डे से हाई क्लोज हुआ है। S&P 500 भी दोस्तों 0.38% हाइयर पे ही क्लोज दिया है। नैस्डैक में भी आपको 0.03% की बढ़त के साथ ही बंद हुआ है दोस्तों नैस्डैक। आप देख सकते हैं दोस्तों जो ग्लोबल इक्विटीज ओवरनाइट किस तरह से परफॉर्म की हैं। डाउ जोन्स में 0.61% की तेजी रही, S&P 500 में 0.38% की तेजी रही, नैस्डैक में 0.029% की तेजी रही, FTSE जो कि इंडेक्स है दोस्तों इसमें 0.56% की तेजी रही। मीन्स जितने भी लीडिंग ग्लोबल इंडेक्स हैं दोस्तों सब में कल बढ़त के साथ ही कारोबार हुआ और बढ़त के साथ ही सभी बंद हुए हैं। तो हो सकता है कल इसका असर हमें हमारे मार्केट पे देखने को मिले, तो आपको उस लिहाज से अपनी तैयारी कर लेनी है। तो एक बार फिर से दोस्तों ये मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करी ग्लोबल मार्केट्स की, हमारे मार्केट्स की। आज तो वैसे हमारा मार्केट बंद है, लेकिन
जो आज खबरें, जो आज स्पीच हमारे पीएम ने दी है, उनका असर कल देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि ये जानकारी आपसे शेयर करनी चाहिए। ठीक है, इस जानकारी से आपको दोस्तों कुछ अगर ऐसा लगा है कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गेन किया है, तो आप इस अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। और दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और एक बार फिर से 78 इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों।